भाजपा के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही पुलिस, ये शब्द बोले हैं अखिलेश यादव ने। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार के साथ साथ, अब अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आप लगातार देखेंगे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जो है वो इतनी उथल पुथल है कि जग जाहिर है जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके आए दिन सवाल पूछे जाते हैं। और सोचिए किस तरीके से अखिलेश यादव अब महीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब खुलकर वो सामने आ रहे हैं और आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सोचिए, मैं आपको पेपर की कटिंग्स दिखाऊंगी, वो पूरी कटिंग जो है उत्तर प्रदेश की हकीकत को चीख चीख कर बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। और सोचिए, अखिलेश यादव ने तो 2 कदम आगे जाकर कह दिया कि वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, वहाँ की जो पुलिस है, वो राजनीतिक एजेंडे के लिए बीजेपी के साथ काम कर रही है। सोचिए किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में योगी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है मुश्किलों के साथ एक चुनौती भरा होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री 400 पार के साथ साथ 240 पर सिमट गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम ऐसे राज्य रहे जिनको लोकसभा में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की पिछले 5 सालों की कबर खोद खोद कर नाकामियां गिनवा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भाजपा सरकार की तमाम जो वादे थे, तमाम जो जनता से किए जो बड़े बड़े सपने जो दिखाए थे, वो सब झूठे थे। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए एक परोसा गया लॉलीपॉप था। भाजपा के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही पुलिस, ये अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिस तरीके से हाल है वो जग जाहिर है। किस तरीके से लगातार आए दिन वारदात होती रहती हैं, चाहे बलात्कार की घटना हो, चोरी का मामला हो। सोचिए, योगी जी के करीबी के यहाँ से तो 50 करोड़ रुपए चोरी हो जाते हैं। आम जनता का बस हालातों को इमेजिन कीजिए कि क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में। चंबल इटावा में सांड के हमले में 2 लोगों की मृत्यु, अत्यंत दुखद छुट्टा। जानवरों ने समूचे प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। निरंतर जाने जा रही हैं लेकिन सीएम बेपरवाह है। जिनके घर उजड़े उन्हें कौन संभालेगा। सोचिए किस तरीके से जानवर जो हैं, छुट्टा सांडों का भी बड़ा तांडव है उत्तर प्रदेश में, जिस पर योगी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जहां पर आम जनता की जानें भी जा रही हैं। किसानों को खाद व डीएपी तक नहीं दे पा रहे मुख्यमंत्री। संभल में सहकारियों, समितियों तथा किसानों की लग रही लंबी लंबी कतारें, पूरा दिन लाइनों में लगने के बाद भी खाली हाथ निराश लौट रहे अन्नदाता। किसानों को खाद के लिए तरसना, उन्हें परेशान करना बंद करे। खाद के लिए लंबी कतारें, किसान लाचार। तो सोचिए किस तरीके से किसान भी मजबूर हो चुका है। किसानों को खाद की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। कहाँ देश के प्रधानमंत्री सबको भर भर के रोजगार देने की बात कर रहे थे। जल जीवन मिशन के गड्ढे में फंसकर साइकिल से गिरी छात्रा, ट्रक ने कुचला। तो उत्तर प्रदेश का ये हाल है। सभी सड़कें 15 दिन में हो गड्ढा मुक्त। तो योगी जी लगातार वादे करते रहते हैं, लेकिन सोचिए इनकाउंटर पे उनका ध्यान है, लेकिन सड़कों पे, कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सड़क के गड्ढे ले रहे लोगों की जान। वाराणसी के भटोली गांव में जल जीवन मिशन के तहत सड़क पे खुदे गड्ढे में गिरने से 12 वर्षीय छात्रा की मृत्यु हो गई और ट्रक ने उसे कुचल दिया। सड़क के गड्ढों को भरने की बार बार झूठी डेडलाइन देकर जनता को गुमराह करने वाले मुख्यमंत्री योगी जी छात्रा की मौत की जिम्मेदारी लेंगे। पीड़ित परिवारों को कैसे मदद करेंगे। ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए, पुल गिरना, सड़क में गड्ढा होना, सड़क में ट्रक घुस जाना, ये सब बीजेपी के विकास के मैनिफेस्टो में है। आरोप भाजपा विधायक का खासम खास है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शर्म आ रही है थोड़ी सी, योगी जी आपको भी आनी चाहिए। सोचिए, मेरठ में एक युवक ने लड़की को बहलाया फुसलाया,
अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। और कहा जा रहा है कि ये योगी जी का कोई करीबी है। कहाँ रहेंगी बेटियां महफूज, लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। लखनऊ में HDFC की महिला अधिकारी की ऑफिस में मौत, कुर्सी से गिरी, कर्मचारी बोले काम के प्रेशर में तनाव में थी। लखनऊ में काम के दबाव पर तनाव के कारण HDFC की एक महिला की ऑफिस में मृत्यु हो गई, कुर्सी से गिरकर। लेकिन सोचिए किस तरीके से अर्थव्यवस्था का दबाव बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को जी तोड़ मेहनत करवाई जा रही है। और इस पर श्याम सिंह मीरा लिखते हैं, सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री और कारखाने जैसी बातों को जगह ही नहीं है। अब सिर्फ रामनवमी, हनुमान जयंती, दीप उत्सव, तिरंगा यात्रा, ये सब टॉपिक बचे हैं। CM योगी मुगल औरंगजेब से बाहर नहीं आ रहे। PM मोहम्मद शाह रंगीला बन चुके हैं। जॉब कैसे क्रिएट हो? तो सोचिए किस तरीके से बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है युवाओं की हालत। युवा परेशान, हताश, निराश होने लगे हैं। लेकिन वो अलग बात है, देश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी नौकरी देने का वादा करते हैं। लखनऊ में काम के दबाव में तनाव के कारण HDFC की एक महिला की ऑफिस में कुर्सी से गिरकर मृत्यु हो गई। समाचार बेहद दुखद है। ऐसे समाचार देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था के दबाव में प्रतीक हैं। इस संदर्भ में सभी कंपनियों और सरकारी विभागों को गंभीरता से सोचना चाहिए। देश के मानव संसाधन की अपूर्ण हानि है। ऐसे में निधन काम के हालातों को सवाल के घेरे में लेता है। देश भी असली तरक्की का पैमाना सेवा व उत्पाद के आंकड़ों को बढ़ाना नहीं, बल्कि ये होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्वतंत्र, स्वस्थ और प्रसन्न है। तो सोचिए किस तरीके से घंटों काम कराया जा रहा है, लेकिन उनकी सैलरी, जो वेतन जो है, ना टाइम से मिलता है ना पूरा मिलता है। यहाँ तो गड्ढों में ही समा गई सड़क, गड्ढा भराई, पैसा कौन खा रहा है? योगी जी, आपकी नाक के नीचे 7.5 साल से आप खुद ही इस भ्रष्टाचार के जनक है, क्योंकि आपके राज में महाभ्रष्टाचार हो रहा है। ये आपके भाजपाई भी कह रहे हैं, शर्म कर लीजिए, चुल्लू भर पानी में नहीं चाहिए भाजपा सरकार। तो सोचिए बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मनचाहे तबादले करवा रही है, मतलब कि ट्रांसफर करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले, साजिशे हार की निशानी होती है। तो सोचिए वोटर लिस्ट से भी किस तरीके से नाम कटवाने का लगातार काम किया जा रहा है। योगी राज भाजपा सरकार में 2017 के बाद 21 तक 4 साल में 42 से अधिक साधु संत सन्यासी महात्मा मार डाले गए। CM योगी जी तब कहाँ थे, भाजपा तब कहाँ थी? ये आंकड़े तो 21 के हैं, जबकि तब से 24 आज तक साधु सन्यासी पंडितों की हत्या योगी सरकार में भी हो चुकी है। लेकिन एक मठाधीश को माफिया कह दिया गया, मिर्च लग गई। अपराधी को अपराधी ना कहें तो क्या कहें, सच कहने से मिर्ची लगना स्वाभाविक है। तो सोचिए किस तरीके से यूपी में 4 सालों में 42 साधु संतों की हत्या, किसी को गोली मारकर हत्या की गई, किसी की संगीन हालत में मिला सब संपत्ति, सल्तनत, गद्दी मुख्य, ये तमाम वजहों को आधार माना जा रहा है। और सोचिए किस तरीके से 24 घंटे में चोरी हो रहे वाहन, तो लगातार चोरी जो है वो भी समस्या बनती जा रही है बड़ी। गैंगरेप पीड़ित बच्ची को पुलिस ने केस के लिए 5 घंटे तक दौड़ाया। योगी जी की पुलिस का कारनामा, अपराध दर को खत्म करने का योगी सरकार पुलिस का फॉर्मूला कि अपराध को दर्ज ही मत करो, पीड़ितों को दौड़ाओ। शर्म करे योगी सरकार, पूरे यूपी में पीड़ित दौड़ रहे हैं, असल अपराधी अपराध करते रहते हैं। भाजपाई पुलिस वाले मिलकर थाने में किस तरीके से पीड़िता को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। सांड ने पंचर जोड़ रहे मिस्त्री को उठाकर पटक दिया, मौत। सोचिए तो ये उत्तर प्रदेश में सांडों का, जानवरों का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। आगामी उपचुनाव में हार के डर से भाजपा ने सपा समर्थक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया। BLO ने नाम मृतक बताकर काटे, जबकि मतदाता जीवित हैं। जीवित मतदाताओं ने खुलकर प्रदर्शन किया। भाजपा द्वारा गाइडेंस, चुनाव आयोग की पोल खोली। चुनाव आयोग लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, बेईमानी करके भाजपा को जितवा रहा है। तो सोचिए किस तरीके से चुनावी धांधली हो रही है। जहां पाओ जिसे पाओ पकड़ पकड़ कर मेंबर बनवाओ, यह है बीजेपी का फर्जीवाड़ा।
मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी के गुर्गे सरकारी राशन की दुकान पे ऑफिस खोलकर लोगों को धोखे से बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं। ऐसे ही खबर गुजरात और यूपी से आई है। तो सोचिए, हैशटैग काली टोपी कलंकित चलाया जा रहा है ट्रेंड, लेकिन भाजपा सरकार बिल्कुल भी काम नहीं करे। लाल घेरे वाले बलात्कारियों को देखो, क्या दिखा, बलात्कारियों के साथ कौन खड़ा है। तो ये तस्वीरें हैं कि महिला सुरक्षा को किस तरीके से तार तार किया जा रहा। हत्या बलात्कार का गढ़ उत्तर प्रदेश, वो दिन बता देना जिस दिन 2-4 मासूम का बलात्कार नहीं हो रहा हो। सारे बलात्कारी काली टोपी वाले हैं। योगी का जंगल राज। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूल से घर लौट रही छात्रा को 2 युवकों ने जबरन कार में डाला, होटल ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। जिस राज्य में बहन बेटियों की आबरू तार तार हो, वहाँ पे कैसे कह देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाजपा के राज में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यूपी में अब कानून व्यवस्था तार तार है। महाजंगल राज्य बना दिया गया है उत्तर प्रदेश को, इसलिए भाजपा का सफाया हरियाणा के साथ पूरे देश में होना चाहिए। तो सोचिए, ये है उत्तर प्रदेश की सच्चाई। योगी जी लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अपने राज्य में किस तरीके से परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। सड़कों से लेके जनता के हालात चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि योगी जी 7 सालों का विकास कहाँ है, कहाँ है नौकरियां, कहाँ है रोजगार, कहाँ है महंगाई से छुटकारा, कहाँ आपने सड़कें बना दी, आप नौकरियों का हब बना रहे थे उत्तर प्रदेश को। आखिर ये सब वादे कब पूरे होंगे? ये तमाम खबरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।